उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार और कृषि व्यवस्था को नई रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जालौन के 70 नवचयनित प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से चुने गए इन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलते ही पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। ये एक ऐसी अहम जानकारी है जो सीधे तौर पर बुंदेलखंड के किसानों और युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। आखिर इस बड़े फैसले से जिले की कृषि व्यवस्था में क्या बड़ा बदलाव आने वाला है? नवनियुक्त सहायकों को प्रशासन से क्या सख्त निर्देश मिले हैं और इससे आम किसानों की जिंदगी कैसे आसान होगी, ये पूरी कहानी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। दरअसल इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत राजधानी लखनऊ से हुई, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कृषि विभाग के लिए कुल 3446 प्राविधिक सहायकों ग्रुप सी और मंडी परिषद में श्रेणी 3 वर्ग 2 के 126 मंडी सचिवों का पारदर्शी चयन किया गया। गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ किया। सरकार का ये कदम प्रदेश भर के हजारों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर बनकर सामने आया है। इसी राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़ते हुए जालौन के विकास भवन सभागार में एक विशेष आयोजन किया गया, जहां एलईडी स्क्रीन के जरिए पूरे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। इस दौरान विकास भवन में एक अलग ही उत्साह और उत्सुकता का माहौल देखने को मिला। मंच पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय, मुख्य विकास अधिकारी के सिंह, सदर विधायक प्रतिनिधि रविंद्र प्रताप, कालपी विधायक प्रतिनिधि आशुतोष चतुर्वेदी, विधान परिषद सदस्य प्रतिनिधि मयंक त्रिपाठी और उप कृषि निदेशक SK उत्तम समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सबने मुख्यमंत्री जी के संबोधन को बेहद ध्यान से सुना और इसके बाद जनपद स्तर पर नियुक्ति पत्रों के वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उप कृषि निदेशक SK उत्तम ने आधिकारिक आंकड़े साझा करते हुए बताया कि जनपद जालौन में कुल 70 नवचयनित प्राविधिक सहायकों ग्रुप सी को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। नियुक्ति पत्र हाथों में आते ही नवनियुक्त युवाओं के चेहरों पर नई जिम्मेदारी को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। विभागीय अधिकारियों का स्पष्ट रूप से मानना है कि इन 70 नए सहायकों की तैनाती से जालौन में कृषि विभाग के मैदानी और क्षेत्रीय कार्यों में अचानक बड़ी तेजी आएगी। अब शासन की किसान कल्याणकारी योजनाओं, आधुनिक कृषि तकनीकों और विभागीय सेवाओं की सीधी पहुंच गांव-गांव में बैठे किसानों तक बहुत आसानी से और बेहद प्रभावी ढंग से हो सकेगी। इसी दौरान जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने नवचयनित कार्मिकों को संबोधित करते हुए एक बेहद गंभीर सवाल और जिम्मेदारी उनके सामने रखी। जिलाधिकारी ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए स्पष्ट कहा कि सरकारी सेवा महज एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर जनसेवा करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। जालौन जैसे कृषि प्रधान जनपद में प्राविधिक सहायकों की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान है। उन्होंने अधिकारियों और नवचयनितों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसानों के साथ पूरी संवेदनशीलता और सम्मान के साथ व्यवहार करें। प्रशासन का यह स्पष्ट संदेश था कि हर पात्र किसान तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही उनका प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई और दिशा निर्देशों में एक और महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई कि किसान की किसी भी समस्या का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण ही विभागीय काम की असली सफलता मानी जाएगी। जिलाधिकारी ने नवचयनित युवाओं से कहा कि वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने जोर दिया कि युवाओं की नई ऊर्जा, तकनीकी दक्षता और आधुनिक सोच से जिले की कृषि व्यवस्था को एक नया आयाम मिलेगा। जब नई कृषि तकनीकें गांव के अंतिम किसान तक पहुंचेंगी, तभी जालौन की खेती किसानी वास्तविक रूप से मजबूत हो पाएगी। विकास भवन के इस पूरे गरिमामय आयोजन के दौरान मौजूद तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी सभी नवनियुक्त प्राविधिक सहायकों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी और उनके सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। कुल मिलाकर 70 नए प्राविधिक सहायकों की इस नियुक्ति ने न केवल जिले के दर्जनों परिवारों को रोजगार की सुरक्षा दी है, बल्कि पूरे जालौन जिले के कृषि ढांचे को मजबूत करने की एक ठोस नींव भी रखती है। क्या आपको लगता है कि सरकारी विभागों में युवाओं की नई भर्ती और आधुनिक तकनीकों के आने से धरातल पर किसानों की समस्याओं का समाधान अब पहले से ज्यादा तेजी से हो पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जालौन और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर, प्रशासनिक फैसलों और सरकारी योजनाओं की सबसे सटीक और ग्राउंड अपडेट के लिए यूपी टुडे न्यूज इंडिया को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली अपडेट में हम आपके लिए लाने वाले हैं एक और बेहद चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण जानकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में कुल 3446 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। ये सब प्राविधिक सहायक हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में अपनी तकनीक के द्वारा किसानों को जानकारी देंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उसको हल करेंगे। दिन प्रतिदिन नवाचार के माध्यम से
खेती को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उपज बढ़ा सकते हैं, कैसे किसानों की आय दोगुनी कर सकते हैं, ये था। अभी ये पद वैकेंट थे, लेकिन इसके भर जाने से काफ़ी तेज़ी आएगी। आज इसी क्रम में जनपद जालौन में भी 70 अभ्यर्थियों को जो है प्राविधिक सहायक को इनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण के करकमलों से, और उससे इनमें अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज इन लोगों ने जिस प्रकार से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है, आगे के दिनों में इनका भी प्रशिक्षण का हम लोग जनपद में कार्यक्रम चला रहे हैं, फिर इनको सीधे फील्ड में उतार करके किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए और अपने इनके दायित्व निर्वहन के लिए पूरा कार्यक्रम चलाएंगे। और इन सबको मैं बधाई देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह से इनका पारदर्शी और ढंग से चयन हुआ है, उसी तरह से पूर्ण निष्ठा, कर्तव्यबोध और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और बेसिक जो किसान हैं उनको नई नई तकनीक से परिचित कराएंगे और अपना योगदान देंगे, जिससे जालौन ज़िले में जो हमारी कृषि और उन्नतशील तकनीकी जो हमारी फसलें हैं, उपज है, उन पर तेज़ी से काम हो सकेगा। बहुत